क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 3.1 से। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन 1 2 3 4 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 6 7 करेंगे और ये एक्सरसाइज ख़त्म होगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन दे के रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। चलिए, इसका मतलब होता है कि समझ लीजिए एक हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है और फिगर पे मत जाइएगा। और लेंथ हमारा ये होगा, विड्थ हमारा ये होगा। ठीक है, लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं, विड्थ को हम लोग y मान लेते हैं। सही है। अभी देखिए, पेरीमीटर देके रखा है, पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये देके रखा है हमें 36 मीटर। हमें डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब लेंथ ब्रेथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इधर पे लिखिए, लेट द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x एंड y मीटर। ठीक है ना, x एंड y मीटर। सही है, x हमारा लेंथ है, y हमारा विड्थ है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन में बोल के रखा है कि जो लेंथ है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। समझ में आया? जो लेंथ है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। इसको हम लोग लिख सकेंगे इस तरीक़ा से, x इक्वल टू वाई प्लस 4। x हमारा क्या है? लेंथ है, y हमारा विड्थ है। तो लेंथ क्या हो रहा है इधर पे? विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए, अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4, है ना। पहला ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 36 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हाफ मतलब हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना देके रखा है? 36 मीटर देके रखा है। तो हमारा हाफ का हाफ आ गया। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है? फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। इधर पे देखिए 2l प्लस बी होता है। 2 इधर पे आ गया, लेंथ है हमारा x प्लस b है हमारा कितना? y। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे 2x प्लस 2y। ठीक है, तो इधर पे लिख दीजिए 2x प्लस 2y हो गया, 2x प्लस 2y, ओके, इक्वल टू 36 मीटर। अभी 1/2 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2x प्लस फिर से 1/2 इंटू 2y इक्वल टू 36 मीटर। अब इस ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, इधर बच गया x, इधर बच गया y इक्वल टू 36 मीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए अभी इसी को हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ पे प्लॉट करना है। अभी ग्राफ पे, इधर पे मैं अभी ग्राफ कहाँ से निकालते थे? ओके,
ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। अभी हम लोग को फिर से वो बनाना होगा। फॉर इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाएंगे अभी ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। ठीक है, ओके, ये हो गया x, ये हो गया y। अभी फॉर इक्वेशन 2 के लिए चलिए, ये बहुत इजी है। 4, अभी आप x पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए या y पे करिए, हाँ कुछ भी कर सकते हो। मैं y पे -4 डाल देता हूँ। ठीक है, तो x y पे कितना डाला मैंने, -4। ये माइनस इधर पे आ गया, ये माइनस ये है, y का मतलब होगा -4 इक्वल टू 4। x माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। x प्लस 4 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना होगा, 4 - 4, x इक्वल टू 0। ये हो गया 0। कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि -4 ही पुट करना है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ये का हो गया इधर पे। अभी दूसरा, अभी क्या था इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल 4, x माइनस वाई इक्वल 4। अभी मैं इस बार करूँगा x पे 4 रख दूँगा। ठीक है, x पे 4 रख दिया। बाद में मैंने -4 y पे रखा था, इस बार मैं x पे 4 रख रहा हूँ। 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 4। अभी ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, 0। तो y कितना होगा, 0 ही होगा। तो मैंने इधर में क्या पुट करा था, x पे 4, तो y कितना हो गया, 0। कुछ भी पुट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं जो पुट कर रहा हूँ आपको भी वही पुट करना होगा। ठीक है, इधर से 2 निकल गया। अभी इधर से करेंगे इक्वेशन 2 से, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अभी मैं x पे y इक्वल टू 36 माइनस x, ये इजी हो जाएगा। अभी मैं x पे समझ लीजिए इस बार 20 पुट कर रहा हूँ, तो y कितना होगा, 36 माइनस 20 कितना होगा, 16। ठीक है, ये बहुत बड़ा ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा करेंगे उतना बड़ा वाला ग्राफ बनेगा। अब इधर पे फिर से y इक्वल टू 36 माइनस, इस बार x पे 16 पुट कर देता हूँ, तो ये होगा हमारा 20। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं है, बस आपको टेबल बनाना है, x y की वैल्यू पुट करना है, उसके बाद अभी ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। अभी देखिए, अभी ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, समझ लीजिए। a होगा हमारा 0, -4, b होगा हमारा 4, 0, c होगा हमारा 20, 16 और d कितना है, 16, 20। सही है। चलिए, अभी इन सारे लोग को अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में शो करेंगे। ओके, देखिए लाइन कितना मस्त बन रहा है। ये एरो नहीं डालना है ऊपर पे, लेकिन डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये होगा हमारा y एक्सिस, ऊपर पे डाल दीजिए y। ये होगा हमारा y डैश। अभी इसको कहेंगे x एक्सिस। ठीक है, इधर पे x, इधर पे x डैश लगा दीजिए। तो ये पॉइंट होगा हमारा 0, चारों के लिए, सारे लोग के लिए 0 होगा।
इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इधर में मैं सोच रहा हूँ कि 4 से शुरू कर दूँ इधर पे 4 15 कितना तक जाना है हमें। एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम 20 तक पहुँचना है हमें। ठीक है, तब तो मैं सारे में 4 से लूँगा। अगर मैंने इधर से 4 से शुरू किया तो सारे में 4 करना होगा। ठीक है, 4 8 4 3 12 16 20 24 28। ठीक है, थोड़ा छोटा ग्राफ को अच्छा दिखने के लिए वो भी बना सकते हैं। रुकिए मैं बना रहा हूँ फिर से, समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इधर में मैं लेके चलता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। चलिए हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है 20, ओके 20 22 ये होगा हमारा एक्स एक्सिस पे प्लस। अब इधर जाएंगे तो हमें 2 से ही लेना होगा, -2 -4 -6 -8 आपको ऐसा करना होगा ये। ठीक है, आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम बढ़िया इजीली बना पाएंगे। ये 20 नहीं है, ठीक है, ये -2 है। -10 -12 -14। ठीक है, अभी जब आप ऊपर जाएंगे तब ऊपर के लिए होगा 2 4 6 8 10 12 14 16। वाई एक्सिस का मैक्सिमम कितना गया है, 20 तक जाना होगा। 20 तो और ऊपर जाएगा ग्राफ। 16 18 20 थोड़ा ऊपर जाना होगा हमें। ये होगा हमारा 18, ये होगा हमारा 18, ये होगा हमारा 20। ठीक है, तो ये सारे को मैं राफ कर देता हूँ, आप बढ़िया से लिख लीजिए पेन से। मैं सारे को राफ कर दिया क्योंकि कोऑर्डिनेट में इधर ही देख सकता हूँ ऊपर पे। चलिए ये ऐसा एरो नहीं है, इसको काट दिया मतलब पूरा कट जाएगा। चलिए ये हो गया 18 हमारा, ये हो गया 20, ये उससे ऊपर होगा 22। ठीक है, हमें 20 तक तो आना ही होगा। चलिए हो गया हमारा ग्राफ रेडी है ये। चलिए 0 को काट देता हूँ मैं। ओके फाइन, तो सबसे पहले देखिए क्या है, 0 -4। 0 होगा एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस में -4। अभी देखिए इधर पे 0 हो गया, ये -4 कितना होगा, वाई एक्सिस का -4 नीचे में है ये। अच्छा ये लिखा नहीं है, एक सेकंड। ये होगा हमारा -2, ये होगा हमारा -4, तो -4 होगा ये वाला लाइन। ठीक है, इधर पे मैंने मार्क कर दिया -4 कह के, और इधर पे मैं लिख दूंगा ये बोल के 0, -4 हो गया। चलिए बी में दिया है 4 0, एक्स एक्सिस के लिए 4, ये होगा 4। चलिए इसको मैं इधर पे मार्क कर दिया, 0 यही होगा, बी का 4 0। 0 के लिए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसे छोड़ देना है। अभी सी में देखिए क्या होगा, 20 16। 20 एक्स एक्सिस के लिए 20 इधर पे है ये, और वाई एक्सिस के लिए 16, 20 16 16 इधर पे है ये। अभी आपको इधर पे मार्क करना होगा, ये
ये 20 हो गया इसके लिए, ये 20, हाँ, और ये 16 इधर पे, ठीक है, ये 20 16। अभी लास्ट वाला है 16 20, इधर पे अभी हम लोग लिख देंगे C मतलब 20 16। अभी D चाहिए 16 20, 16 एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा। अभी वाई एक्सिस का 20 है हमारा इधर पे, ये देखिए, इसको D पॉइंट दीजिए और लिखिए 16 20। अभी लाइन को हमें ज्वाइन करना है, देखिए किस तरीक़ा से, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा इन दोनों का। पहले इन दोनों का लाइन को ज्वाइन करेंगे हम लोग, इसके बाद इन दोनों का लाइन का ज्वाइन करेंगे। अभी इन दोनों को लाइन को एकदम बढ़िया से स्ट्रेटली ज्वाइन करना है। जब आप वो बनाएंगे उसमें ग्राफ में तब अच्छा लगेगा। ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है, अब इधर पे थोड़ा भी इधर उधर हो गया मतलब प्रॉब्लम होगा। ये देखिए, ये एक हो गया। ये ऐसा नहीं है कि मैंने लाइन को इधर से लेके आया है, ठीक है, इन दोनों को टच करवाने के लिए, ये जब इन दोनों टच होगा, टच भी आएगा, इसके साथ भी ये टच होगा। अभी इन दोनों को स्ट्रेट करना होगा। चलिए, ये इन दोनों टच हो गया, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको नाम देंगे हम लोग P, ठीक है। क्या है, 20 और 16, ठीक है। P कितना हो गया, 20 और 16। ये पहला को कहेंगे एक्स एक्सिस, एक्स हमारा 20 आ गया, वाई हमारा 16 आ गया, ठीक है। तो लेंथ कितना था हमारा, लेंथ x था, तो लेंथ मिला हमें 20, और y कितना मिला हमें मतलब ब्रेथ, विथ कितना मिला हमें 16। तो दोनों को मिला के देखिए 36 मिल रहा है। और लेंथ क्या हो रहा है, विथ से 4 ज़्यादा हो रहा है, +4, ये भी सही है, मतलब हम लोग ने सही ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो वेरीफाई भी कर देंगे, चलिए वेरिफिकेशन कर देते हैं। वेरिफिकेशन अभी चलिए कर देता हूँ, एक के लिए कर देता हूँ। कोई एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए इधर से, एक इक्वेशन को देखिए, इसको x इक्वल टू वाई प्लस 4, x इक्वल टू वाई प्लस 4, x कितना आया हमारा, x हमारा कितना था, लेंथ, लेंथ कितना था हमारा, लेंथ हमारा था कितना आया, लेंथ है 20 इक्वल टू वाई कितना आया 16 + 4, ये देखिए 20 इक्वल टू 20, वेरीफाइड, सही है, ठीक है ना। अभी दूसरा इक्वेशन के लिए देखिए, देख सकते हो आप फिर से। हाँ, दूसरा इक्वेशन है कितना, x + y इक्वल टू 36, x + y इक्वल टू 36, x आया 20, ये आया 16 इक्वल टू 36, 36 इक्वल टू 36, मतलब सही है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो भी ग्राफ बना है वो बिल्कुल सही है। ओके, अभी क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन में देके रखा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन देके रखा है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, ये देके रखा है लीनियर इक्वेशन। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair show formed is intersecting line, ठीक है। तो इससे हमको बनाना होगा अभी एक intersecting lines। चलिए पहला के लिए बनाएंगे intersecting lines, intersecting। अभी intersecting lines क्या होता था, intersecting line होगा आपका a1/a2 is not equal to b1/b2, ऐसा कब भी होगा, इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस।
A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसको कहेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी देखिए कैसे बनाएंगे इक्वेशन, समझ लीजिए। अब इसको, इन दोनों को 2x + 3y - 8 = 0 है ना। A1 हो गया हमारा ये, A2 हो गया हमारा ये। अभी क्या होना है, A1/A2, सॉरी ये A2 नहीं है, ये B1 है। A2 जो भी होगा और B2 जो भी होगा, इन दोनों के बराबर नहीं होना है। तो अभी मैं, समझ लीजिए, A2 पे लिख देता हूँ 3x प्लस B2 पे लिख देता हूँ 2y। तो क्या हो गया, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन यही हो गया, 3x + 2y, इधर पे कुछ भी एक लगा दीजिए, -7 डाल दिया = 0। सही है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बन गया। ये इक्वेशन है हमारा आंसर। ठीक है, ये इक्वेशन दे के रखा है, आपको एक इक्वेशन खुद ब खुद बना के बनाना होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसा ही नहीं कि आप यही नंबर ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ, अभी देखिए बनाएंगे अभी क्या के लिए, पैरेलल लाइन में क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा होगा क्या। और ओके, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, हाँ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, पर C1/C2 का बराबर नहीं होगा। तो इक्वेशन हमारा दे के रखा है 2x + 3y - 8 = 0। अभी इन दोनों को बराबर बनाना होगा, मतलब ये A1 है हमारा, ये क्या है B1 और ये C1। अभी A2 B2 C2। अभी इन दोनों को बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, 2x डाल दिया। ठीक है, A1/A2 बराबर हो गया। अब फिर से इसको बनाने के लिए फिर से 3y डाल दिया। A1/A2 बराबर हो गया, B1/B2 भी बराबर हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस C1/C2 का बराबर नहीं होना है, तो इधर पे मैं डाल दूंगा -12 -11, कुछ भी, ये दोनों बराबर नहीं हुआ ना अभी। चलिए, अब जब भी आप इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाओगे तब भी क्या होगा, इसका 2 से 4 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 2 टाइम, इसका 3 टाइम। सो 2/3 हुआ, नहीं हुआ है कि नहीं। तो ये क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बस अभी करेंगे C। में क्या करना है हमें, कोइंसिडेंट बनाने के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। हमारा इक्वेशन दे के रखा है 2x + 3y - 8 = 0। अभी क्या करेंगे, अब इसको पूरा बराबर यही बनाना है, तो क्या करेंगे, बस इंटू 2 कर दीजिए। इंटू 2 करने से क्या होगा, 2 × 2 = 4x प्लस 3 × 2 6y - 8 × 2 16 = 0। अभी आप इसको लोएस्ट फॉर्म में बना के देखिए, आपको वही आंसर मिलेगा। अभी 2/4 को क्या होगा, 1/2, 3/6 क्या होगा, 1/2, 8/16 क्या होगा, 1/2। हो गया ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। बस इतना ही था। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन 8 और फिर से करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो इस क्वेश्चन में देके रखा है, कुछ इक्वेशन देके रखा है। देखिए, एक इक्वेशन देके रखा है x +
सॉरी माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा दे के रखा है 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल टू 0। वही ग्राफ बनाना है, और जो ग्राफ से बनता है एक ट्रायंगल फॉर्म होगा बोल रहा है, उस ट्रायंगल को क्या करना है, सेट करना है, मतलब मैं अभी दिखाऊंगा। चलिए, तो द गिवन इक्वेशन आर दिस, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल 0। अभी देखिए डायरेक्ट कर देते फॉर इक्वेशन 1, फिर से वही टेबल बनाना होगा। फॉर इक्वेशन 1 टेबल बना के ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये x ये y, ओके। तो इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी कोई भी आप नंबर पुट कर सकते हो, समझ लीजिए मैंने y पे 1 पुट किया इस बार, ठीक है। तो x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो x इक्वल टू कितना हुआ, 0। सही है, ओके। फिर से आप उसको स्टॉप करके फिर से कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 1 ही पुट करना है, कुछ भी पुट कर सकते हो आप। x माइनस 1 सॉरी y प्लस 1 इक्वल टू 0, इस बार मैं इधर पे 0 पुट कर रहा हूँ y पे, तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना होगा, प्लस 1 इधर जाने से माइनस 1, ये हुआ हमारा माइनस 1, ठीक है। चलिए अभी इस इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन 2, एक्स वाई, ओके। अभी 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल टू 0, ओके। अभी मैं x पे इस बार x पे पुट कर रहा हूँ, x पे 4 पुट कर दिया, 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस 2l इक्वल टू 0, 3 इंटू 4 होगा 12 प्लस 2y माइनस 2l इक्वल टू 0। अभी प्लस 12 माइनस 12 गेट कैंसिल्ड, 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। सही है, 4 पुट किया तो कितना आया मुझे, 0 आया। अभी फिर से इस पे दूसरा कुछ पुट करना है, 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल टू 0। इस बार y के जगह में 6 पुट कर रहा हूँ मैं, कोई भी पुट कर सकते हो आप। 3x प्लस 2 इंटू वाई दैट इज़ 2 इंटू 6 माइनस 2l इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इंटू 6 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो प्लस 12 माइनस 12 गेट कैंसिल, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इस बार भी वही है, ओके। अभी हमें लिखना होगा इस तरीक़ा से, a इक्वल, a क्या दे के रखा है, हमें क्या मिला, 0 1, एक x एक्सिस से लिखेंगे 0 a 1, और b कितना मिला हमें, ये सारे को अभी प्लॉट करना है ग्राफ पे, माइनस 1 0, माइनस 1 0, c कितना मिला हमें, 4 0, 4 0, और d कितना मिला हमें, 0 6, ठीक है। इसको कहेंगे x एक्सिस का, ये होगा y एक्सिस का, ओके। चलिए अभी इसको, इसी की हेल्प से हम लोग को ग्राफ बनाना है। इसको कहेंगे x एक्सिस, इसको कहेंगे y एक्सिस। 0, ये हो गया हमारा 1 2 3 4, ग्राफ पे बढ़िया से कर सकते हो आप, 5 6 7 8, ओके।
अभी फिर से नीचे में जाऊंगा तो मैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा 0 होगा, ये पूरा सबकी सभी के लिए 0 यही है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है दो लाइन, और वाई एक्सिस का 1, एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस का 1, मतलब ये वाला पॉइंट को हम लोग करेंगे और इधर पे लिखेंगे 0,1 ए। अभी दूसरा है -1, एक्स एक्सिस का -1 किधर पे होगा, ये होगा हमारा, ये 10 नहीं है, ठीक है, ये -1 है एक्स एक्सिस का, ये होगा इधर पे, और 0 नहीं है इसका, 0 इधर पे ही होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये होगा -1,0, ये हुआ हमारा बी। ठीक है, अभी सी के लिए एक्स एक्सिस का 4 और 0, मतलब इधर ही करेंगे इसका भी। ठीक है, इधर पे लिखेंगे हम लोग 4,0 और सी, और डी में क्या है 0,6, 0 एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए 6, तो ये होगा, ऊपर जाना होगा हमें, ये होगा 0,6, ये होगा डी। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशन कहाँ से मिला, हम लोग को ज्वाइन करना है, ए बी को ज्वाइन करना है, ए है हमारा ये, बी है हमारा ये, सामने सामने में ही है, स्ट्रेट लाइन होना है। यहाँ ग्राफ पे एकदम अच्छा से कर सकते हो आप, बढ़िया से। चलिए, एक हो गया, और सी और डी को ज्वाइन करना है, सी और डी को ज्वाइन करना है। अभी लाइन एकदम स्ट्रेट होना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इस तरीक़ा से नहीं होना है, पेन टेप पे ऐसे होता है। ये देखो कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। एनीवे आई विल डू दिस। इस तरीक़ा से निकलना है, ठीक है, इधर से हो गया, गलत हो गया, इसको इधर से निकलना है, स्टार्टिंग ही गलत है, इसको इस तरीक़ा से निकलना है और इधर से क्रॉस होना है। इसको थोड़ा इधर पे प्रॉब्लम हुआ है, हाँ ठीक है, हो जाएगा इतना में। चलिए, थोड़ा इधर पे हो गया है। अभी आप देख सकते हैं इधर पे इंटरसेक्ट किधर पे है, इधर पे इंटरसेक्ट होके रखा है। एक्स एक्सिस का क्या पे 2 पे इंटरसेक्ट हुआ है, वाई एक्सिस का 3 पे। ठीक है, 2,3। अभी क्वेश्चन में बोला गया क्या है, अच्छा से देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। ये जो लाइन से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये इधर पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये पोर्शन सारे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, बॉडीज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और यहाँ से ये हो गया एक्स एक्सिस का, ये जो एक्स एक्सिस का लाइन है ये भी एक ट्रायंगल के लिए ही ये बोल रहे हैं। एंड सेट द रीजन, मतलब जो ट्रायंगल बना है ना उसी को अभी सेट करना है। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीक़ा से सेट करना है, ये ग्राफ में एकदम अच्छे से बनेगा। और ये लीजिए, मैं अभी इधर पे सेट करना है इस तरीक़ा से, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है ये यार, मतलब इस तरीक़ा से सेट करना है, ठीक है, इस तरीक़ा से नहीं, जिस तरीक़ा से मैं कर रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आ गया ना किस तरीक़ा से सेट करना है। ओके, थैंक यू। जो भी बना है इधर पे उस तरीक़ा से सेट करना है, ठीक है, जो भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना उसी को सेट करना है।